हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बारे में हम लोग रीड करने वाले हैं। एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग जानते हुए पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इसे पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग भी तैयार हो जाएगी। तो टॉपिक हमारा क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रदूषण। प्रदूषण प्रदूषण इस समय क्या है? हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण है। तो उसी टॉपिक पे आज हम लोग रीड भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण इसका हिंदी होता है और इंग्लिश होती है पॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, नाउ डेज वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर। नाउ डेज मतलब कि नाउ डेज मतलब दिन, नाउ मतलब अब के दिन मतलब कि आजकल। आजकल वी ड्रिंक, वी मतलब हम, ड्रिंक मतलब पीते हैं, पॉल्यूटेड मतलब होता है प्रदूषित, वाटर पानी। आजकल हम प्रदूषित पानी पीते हैं। ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना, इन में पॉल्यूटेड मतलब होता है प्रदूषित, एयर मतलब हवा। प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। एंड ईट पॉल्यूटेड फूड, और ईट खाते हैं, पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित, फूड मतलब भोजन, और प्रदूषित खाना खाते हैं। पॉल्यूशन हैज़ मेड आवर हेल्थ पुअर। पॉल्यूशन प्रदूषण हैज़ मेड बनाता है, आवर हमारा, हेल्थ स्वास्थ्य को, पुअर मतलब बहुत ही खराब। पॉल्यूशन हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही खराब कर देता है, कमज़ोर कर देता है। नाउ अब वी सफ़र फ्रॉम डिजीज़ेज लाइक टीबी, कैंसर, ब्लाइंडनेस, डेफनीज। नाउ अब वी सफ़र, हम, सफ़र मतलब होता है संघर्ष करना। अब इस यहाँ पर क्या होगा? सफ़र का मतलब हो जाएगा कि हम बीमारियों को झेलते हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ? या सफ़र मतलब पीड़ित हैं इन बीमारियों से। फ्रॉम डिजीजेस, फ्रॉम से डिजीजेस मतलब होता है बीमारियों से। लाइक जैसे कि टीबी, कैंसर, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, डिफनीज मतलब होता है बहरापन। डिजीजेस कौन कौन सी? टीबी, कैंसर, अंधापन और बहरापन। इन सारी बीमारियों से आजकल हम लोग क्या है? जूझ रहे हैं। आजकल हम लोग इन बीमारियों को झेल रहे हैं, इन बीमारियों से पीड़ित हैं। व्हाट इज़ दिस पॉल्यूशन? व्हाट इज़ दिस पॉल्यूशन? व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, दिस मीन्स यह, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। प्रदूषण क्या है? यह प्रदूषण क्या है? यहाँ पर देखिए हिंदी मीनिंग दिया गया है। आजकल हम प्रदूषित पानी पी रहे हैं, प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, और प्रदूषित भोजन खा रहे हैं। प्रदूषण ने हमारा स्वास्थ्य कमज़ोर बना दिया है। आज हम टीबी, कैंसर, अंधापन, बहरापन जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। यह प्रदूषण क्या है? अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, आवर लेक्स एंड रिवर्स हैड क्लीन एंड प्योर वाटर्स। आवर हमारे, लेक्स मतलब झीलें, एंड रिवर्स नदियाँ, हैड क्लीन, हैड मीन्स पास, क्लीन मीन्स स्वस्थ, स्वच्छ, एंड प्योर बहुत ही शुद्ध, वाटर्स मतलब पानी। पहले हमारे झीलों और नदियों में बहुत ही स्वच्छ पानी हुआ करता था। पीपुल मेड देम डर्टी। पीपुल लोगों ने, मेड मतलब बना दिया, देम मतलब उनको, डर्टी मतलब गंदा, लोगों ने उन्हें गंदा बना दिया। दे बाथ इन देम, देम इसमें बाथ मीन्स नहाते हैं, इन देम उनमें। दे वॉश दियर डर्टी क्लॉथ्स, दे वॉश वे धोते हैं, दियर अपने, डर्टी गंदे, क्लॉथ्स मीन्स कपड़ों को, इन देम उसमें, लोग अपने गंदे कपड़ों को उनमें धोते हैं। एनिमल आर वॉश्ड इनटू इन देम टू। एनिमल्स जानवर भी, आर वॉश्ड धोए जाते हैं, इन देम उनमें, टू मतलब भी, उनमें जानवर को भी धोए जाते हैं।
द डेड आर थ्रोन इनटू दियर वाटर्स। द डेड मरी हुई चीज़ें आर थ्रोन फेंक दी जाती हैं इनटू दियर वाटर हमारे पानी में। मरी हुई चीज़ों को भी हमारे पानी में या मृतकों को भी हमारे पानी में फेंक दिया जाता है। मैनी मिल्स एंड फैक्ट्रियाज थ्रो पॉइजनस केमिकल्स इनटू देम। मैनी बहुत से मिल्स एंड फैक्ट्री, मिल्स और फैक्ट्रियाँ, थ्रो मतलब फेंकती हैं, पॉइजनस मतलब होता है बहुत ही जहरीली, केमिकल इनटू देम उनमें। बहुत सी मिलें और कारखानों का जहरीला रसायन, केमिकल्स मतलब रसायन, इनमें डाल दिया जाता है या इनमें फेंक दिया जाता है। नाउ अब आवर लेक्स एंड रिवर्स, नाउ अब हमारी झीलें एंड रिवर्स और नदियाँ हैव बिकम डर्टी बहुत ही गंदी हो गई हैं। देयर वाटर्स आर पल्यूटेड इनके पानी बहुत ही प्रदूषित हो गए हैं। इफ़ वी ड्रिंक और बाथ इन दिस वाटर, इफ़ मीन्स यदि, वी ड्रिंक हम पीते हैं, और बाथ या नहाते हैं, इन दिस वाटर इन पानी में, यदि हम इन पानी को पीते हैं और इनमें नहाते हैं, आवर हेल्थ विल बी अफेक्टेड हमारा स्वास्थ्य बहुत ही प्रभावित होता है। दिस इज वाटर पॉल्यूशन यही क्या है? जल प्रदूषण है, यही जल प्रदूषण है। यहाँ पर देखिए हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, उसको भी देख लीजिए। पहले हमारी झीलें और नदियों में साफ और शुद्ध पानी था, मनुष्य ने उन्हें गंदा बनाया है। वे उनमें नहाते हैं, वे अपने गंदे कपड़े उनमें धोते हैं, जानवरों की सफाई भी उसी में होती है, मृतकों को भी इसके पानी में फेंका जाता है। बहुत सी मिलों और कारखानों का जहरीला रसायन यहीं डाला जाता है। आज तालाब और नदियाँ गंदी हो चुकी हैं, उनका पानी दूषित हो गया है। यदि हम इस गंदे पानी को पिएंगे या इनमें नहाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। यह जल प्रदूषण है। मिल्स एंड फैक्ट्रीज आल्सो रिलीज स्मोक इनटू द एयर थ्रू चिमनीज। मिल और फैक्ट्रियाँ मतलब कारखाने आल्सो रिलीज निकालती हैं, स्मोक मतलब धुएं को, इनटू द एयर हवा में, थ्रो चिमनी के द्वारा। बसेस, कार एंड स्कूटर्स टू स्पेयर स्मोक ऑल अराउंड। बस, कार और स्कूटर भी स्प्रेड फैलाते हैं स्मोक धुओं को, ऑल अराउंड चारों तरफ। स्मोक हैड पॉइजनस गैस, स्मोक मतलब कि धुआं, हैज़ पॉइजनस गैस कैसा होता है? जहरीली गैस होती है, धुएं में जहरीली गैस होती है। वी आल ब्रीद इन द स्मोक, वी आल हम सभी, ब्रीद सांस लेते हैं, इन दिस स्मोक इस धुएं में, एंड हार्मफुल गैस इस हानिकारक गैस में, ईच डे हर दिन, एंड गेट इल और बीमार हो जाते हैं। दिस इज़ नोन एज एयर पोल्यूशन, दिस इज़ नोन इसे जाना जाता है, एज एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण के नाम से। यह वायु प्रदूषण कहलाता है या इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। हिंदी में देखिए, मिलों और कारखानों का धुआं चिमनियों के द्वारा निकलकर वायु में फैली हैं। बसें, कारें और स्कूटर भी धुआं छोड़ते हैं जो चारों तरफ फैलता है। धुओं में जहरीली गैसें होती हैं। हम प्रतिदिन इस हानिकारक गैसों में सांस लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। यह वायु प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट है, पीपुल डंप दियर वेस्ट एंड डस्ट इन द स्ट्रीट। पीपुल लोग, डंप मतलब होता है फैला देते हैं, जैसे कि कूड़े कचड़े को डालते हैं ना, डंप उसको बोलते हैं, डालना। दियर वेस्ट अपने कचड़ों को, वेस्ट्स एंड डस्ट और गंदी चीज़ों को, धूल को, इन द स्ट्रीट गलियों में। लोग क्या करते हैं? गलियों में कूड़े कचड़े फैला देते हैं। इट स्प्रेड्स सेवरल डिजीजेज, इससे क्या होती हैं? स्प्रेड फैलती हैं, सेवरल बहुत सी
डिजीजेज मतलब बीमारियाँ, इससे बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं। मेनी केमिकल्स आर स्प्रेड ऑफ फ्रूट्स, बहुत से केमिकल स्प्रेड छिड़के जाते हैं ऑन फ्रूट्स, फलों पर बहुत से केमिकल्स या रसायन छिड़के जाते हैं। वेजिटेबल्स, सब्जियों पर छिड़के जाते हैं। एंड ग्रेन्स और अनाजों पर, टू सेव देम, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। फ्रॉम डिजीज़, बीमारियों से, बहुत से रसायन हमारे फलों पर, सब्जियों पर और अनाजों पर बीमारियों से उनको बचाने के लिए तो छिड़के जाते हैं। दीज केमिकल्स गेट इनटू आवर बॉडी, लेकिन ये सारे केमिकल क्या होते हैं, गेट इनटू आवर बॉडी, हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। व्हेन वी ईट देम, जब हम उन्हें खाते हैं। एंड ब्रीड मेनी डिजीज़, और बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं। वेस्ट फ्रॉम आवर हाउस, हमारे घर के जो कूड़े कचरे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ या फिर कारखानों के। एंड डम्प्ड इनटू द लो लैंड, कहाँ पर, लो लैंड, निम्न भूमि। लो मतलब होता है निचली, लैंड मतलब भूमि में, मतलब कि जैसे हम लोग गड्ढा खोदते हैं और उसमें डालते हैं, तो वही कह रहा है कि लो लैंड मतलब कि नीचे ज़मीन में डाल दिया जाता है। आउट ऑफ देम सिटीज़, आउट ऑफ द सिटीज़ मतलब कि शहरों से बाहर जितने भी कूड़े कचरे होते हैं घर के और फैक्ट्रियों को, उनको ज़मीन के नीचे दबा दिया जाता है। दिस काज लैंड पॉल्यूशन, यह क्या करता है, यह भूमि प्रदूषण फैला देता है। आप उसको ज़मीन में तो गाड़ते हैं, लेकिन यह क्या होता है, वो भूमि प्रदूषण, या इसे ही मृदा प्रदूषण कहते हैं या मिट्टी में प्रदूषण कहते हैं। लोग अपना कूड़ा कचरा गलियों में डालते हैं या बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं। फलों, सब्जियों और अनाजों को रोगों से बचाने के लिए उन पर बहुत से रसायन छिड़के जाते हैं। जब हम इन्हें खाते हैं तो ये रसायन हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियों को जमा देते हैं। हमारे घरों, कारखानों का कचरा शहरों से बाहर निम्न भूमि में डाला जाता है, जिससे भूमि प्रदूषण होता है। पॉल्यूशन इज आवर एनिमी मतलब होता है शत्रु। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, इज मीन्स है आवर एनिमी, हमारा शत्रु। प्रदूषण हमारा शत्रु है। वी हैव टू किल इट, हमें इसे मार देना चाहिए, यानी कि हमें इसे हटा देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। बाय कीपिंग थिंग्स, कैसे करेंगे, बाय कीपिंग थिंग्स क्लीन, सारी चीज़ों को स्वच्छ रखकर। एंड प्योर, और शुद्ध रखकर। जब हम सारी चीज़ों को स्वच्छ और प्योर रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, तो क्या होगा, हम अपने शत्रु को हैव किल मतलब मार सकते हैं। वी हैव अ ड्यूटी नॉट टू मेक आवर वाटर, एयर एंड अर्थ अनक्लीन और इम्प्रूव। वी हैव आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, नॉट टू मेक, ना करें, आवर वाटर अपने पानी को, हवा को, अर्थ भूमि को, अनक्लीन मतलब कि गंदा, और इम्प्योर या फिर अशुद्ध, अपने पानी, हवा और ज़मीन को कभी भी अशुद्ध और गंदा नहीं करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। इफ़ अदर्स डू सो, इफ़ अदर्स यदि कोई दूसरा, डू सो ऐसा करता है, स्टॉप बाय एजुकेटिंग देम, स्टॉप रोक दीजिए, बाय एजुकेटिंग उसे शिक्षा देकर, उसे समझा कर, देम मतलब उसको, अबाउट इट इसके बारे में। अगर कोई दूसरा ऐसा करता है तो आप उसको इसके बारे में उसे समझाइए, बताइए और उसे रोकने के लिए कहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हिंदी भी देख लीजिए। प्रदूषण हमारा दुश्मन है, हमें चीज़ों को साफ और शुद्ध रखकर प्रदूषण को मारना होगा। हमारा कर्म पानी, वायु और भूमि को दूषित और अशुद्ध करना नहीं है। यदि दूसरे ऐसा करते हैं तो उन्हें इसके बारे में जानकारी देकर उसे रोकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका कुछ वर्ड मीनिंग भी दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। आई होप वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।